हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फेज ट्रांसफर कैटालाइसिस एंड अल्ट्रासाउंड। ये हमारा एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है और ये यूजुअली 10 मार्क्स में पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। अब ये फेज ट्रांसफर कैटालिसिस है क्या, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें जो सबस्ट्रेट होता है हमारा वो वाटर में इंसोल्यूबल होता है और जो अदर पोलर सॉल्वेंट रहते हैं उसमें भी, जैसे अदर क्या क्या हो गए हमारे DMF एंड DMSO, ये भी हमारे क्या पोलर सॉल्वेंट हैं, ठीक है। जो लेकिन हमारा न्यूक्लियोफाइल रहता है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है और वो वाटर में सॉल्यूबल होता है। इसलिए जो हमारा न्यूक्लियोफाइल रहता है वो सबस्ट्रेट में सॉल्यूबल नहीं रहता, या जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहते हैं उनमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन। Thus, when the reaction is carried out, the concentration of the two reactants in the same phase is too low for applicable reaction rate। यानी जब हम रिएक्शंस कराते हैं तो रिएक्टेंट को लेकर तो उनमें जो प्रोडक्ट होता है वो नहीं आता, कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा लो रहता है रिएक्शन का रेट। जो हमारा फेज ट्रांसफर कैटालाइसिस है ये हमारा एक टाइप का कैटलिस्ट है जो यूज़ किया जाता है। जो हमारी न्यूक्लियोफाइल रहती है वो हमने देखा कि वो वाटर में सोल्यूबल रहती है, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल जो रहती है उसे हम एक्वस से ऑर्गेनिक फेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं 1 क्लोरो ऑक्टेन, ठीक है, CH3 CH2 6 CH2Cl, ये इसका फॉर्मूला हो गया। जब हम इससे NaCN से रिएक्ट कराएंगे, हम जानते हैं ये जो CN है ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। हमने न्यूक्लियोफाइल में पढ़ा है कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज जैसे ऐड होगा, यानी जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसमें से भी नेगेटिव पोर्शन ही हमारा रिप्लेस होगा, तो ये रिएक्शन देगा CH3 CH2 6 CH2CN। हम ये सोचते हैं कि यह हमारा क्या फॉर्म कर देगा, 1 साइनो ऑक्टेन, पर ऐसा नहीं होता, ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होती। ये हमारी रिएक्शन इसलिए टेक प्लेस नहीं होगी, हमने पहले ही डिस्कस किया, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा वाटर में सोल्यूबल है लेकिन सबस्ट्रेट में इनसोल्यूबल है, क्योंकि हमारा जो सबस्ट्रेट है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है। The uncatalyzed reaction doesn't take place because cyanide ions can't cross the interface between two phases except in very low concentration। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है यानी जो हमारा साइनाइड आयन है वो हमारा क्रॉस नहीं कर सकता इंटरफेस को, चाहे वो बहुत ही लो कंसंट्रेशन में हो, क्योंकि दोनों का जो रिएक्टिविटी है वो अलग है। जो हमारा Na पॉजिटिव आयन है वो स्ट्रांगली सॉल्वेटेड है वाटर में, और साइनाइड क्या है, न्यूक्लियोफाइल, एंड डू नॉट प्रेफर ऑर्गेनिक फेस। जो हमारा Na है वो भी ऑर्गेनिक फेस रिकमेंड नहीं करता, वेयर एज सच अ स्ट्रॉन्ग सॉल्वेशन इज नॉट पॉसिबल, दस दे डू नॉट क्रॉस। तो इस वजह से वो नहीं, ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हो सकती। ये जो हमने अभी देखी ना, ये रिएक्शन हमारी टेक प्लेस नहीं हो सकती। जो हमारा साइनाइड आयन है वो Na के बिना जा नहीं सकता, क्योंकि जो हमारे साइनाइड और Na, जब अगर हम इनका ब्रेकडाउन देखें, NaCN, जब हम इन्हें डिसोशिएट करेंगे तो ये होगा Na पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव, इन पर चार्ज आ जाएगा, तो इस वजह से ये अलग अलग नहीं जा सकते। तो हम जो ऐसी रिएक्शन करने के लिए हम यूज़ करते हैं फेज ट्रांसफर कैटालिसिस। ये 2 टाइप के होते हैं, एक हम लेते हैं क्वाaternary अमोनियम
और फॉस्फोनियम सॉल्ट, और एक हम लेते हैं क्राउन ईथर एंड अदर क्रिप्टेंट्स। मतलब कि एक लेंगे क्वाटर्नरी अमोनियम एंड फॉस्फोनियम सॉल्ट। 2 टाइप्स के होते हैं ना, एक टाइप ये हो गया और सेकंड टाइप हमारा क्राउन ईथर। जो हमारा क्वाटर्नरी अमोनिया है और जो फॉस्फोनियम आयन है वो हमारे लार्ज आर ग्रुप के साथ है, जो पुअरली सोल्यूटेड है वाटर में, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेफर करता है। जब हमने देख लिया जो हमारा सबस्ट्रेट है वो ऑर्गेनिक को प्रेफर कर रहा है, तो फिर जब हमारे क्वाटर्नरी अमोनिया और फॉस्फेनियम हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो ये जो हमारी रिएक्शन है CH3 CH2 6 CH2Cl यानी 1 क्लोरो ऑक्टेन, जब हम इसे NaCN के साथ रिएक्ट कराएंगे किसके प्रेजेंस में, क्वाटर्नरी अमोनियम या फॉस्फोनियम आयन ले लो, कुछ भी ले लो, तो तब हमारी ये रिएक्शन टेक प्लेस हो जाएगी CH2 6 CH2 साइनाइड। ठीक है, ये क्लोरीन रिप्लेस हो गया। जो जब हमने नॉर्मल रिएक्ट किया है इस रिएक्शन को, तो जो हमारा यील्ड था वो बहुत दिनों में भी नहीं आया, सेवरल डेज में भी नहीं आया जो हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए था। लेकिन जब हमने इसे क्वाटर्नरी अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो हमारा जो प्रोडक्ट था वो सिर्फ 2 घंटे में आ गया, 2 आवर्स में, वो भी 100% यील्ड के साथ। ठीक है, जब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जब हम सोडियम साइनाइड को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो हमारी रिएक्शन है वो नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा NaCN है सोडियम साइनाइड वो हमारा एक्वस फेज में है, और जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो हमारा ऑर्गेनिक फेज में है, तो रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि फेज डिफर है। फेज हमारा कब चेंज होता है, जब हम अमोनियम, क्वाटर्नरी अमोनिया, फॉस्फोनियम सॉल्ट, मतलब हम कुछ भी यूज़ करते हैं इस टाइप के फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, तो जो हमारा NaCN का जो एक्वस फेज है वो हमारा ऑर्गेनिक फेज में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन हो जाती है। Here the phase transfer catalyst transport the cyanide ion as Q plus Cn negative into organic phase, जिसकी वजह से ये रिएक्शन हमारी हो गई। हमारा Na के साथ जब हम मतलब NaCN का हमने पहले भी देख लिया, अगर हम इसे डिसोशिएट भी करें तो मतलब ये अलग अलग एंटर नहीं कर सकता ऑर्गेनिक फेज में, लेकिन जब हम इसे किसी फेज ट्रांसफर कैटेलाइसिस की हेल्प से रिएक्ट कराएंगे तो ये जो हमारा साइनाइड है ये हमारा उसके साथ रिएक्ट करके ऑर्गेनिक फेज में चेंज हो जाएगा और हमारी रिएक्शन हो जाएगी। और हमारा सेकंड टाइप है क्राउन ईथर एंड क्रिप्टेंट्स। जो हमारे क्राउन ईथर होते हैं वो लार्ज रिंग होते हैं, किसके, पॉली ईथर्स की जो होती हैं वो लार्ज रिंग्स होती हैं, वो मैक्रोसाइक्लिक होते हैं और उनमें हेट्रो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, या तो एक होगा या एक से ज़्यादा। और जो हमारे बाईसाइक्लिक और साइकिल ऑफ हायर ऑर्डर्स, यानी जो हमारे बाईसाइक्लिक होते हैं सिस्टम, या उनमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट होंगे उनके ऑर्डर में, तो उसे हम बोलते हैं क्रिप्टेंट्स। और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं ना इनके द्वारा, उन्हें हम बोलते हैं क्रिप्टेट्स। The rate of nucleophilic substitution are highly increased in the presence of suitable crown ether or other cryptand। मतलब कि अगर कोई रिएक्शन है, अगर हमें उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है तो हम उसमें
उसको क्राउन ईथर की प्रेजेंस में या क्रिप्टेंट की प्रेजेंस में अगर कराएं तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगी, मतलब जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। हम जैसे ले लेते हैं KF KCN, ये हमारे क्या है न्यूक्लियोफाइल विच आर इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी जो हमारे KF KCN ये जो है हमारे पास ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल है। जैसे KF इज इनसोल्यूबल इन बेंजीन, हम जानते हैं बेंजीन क्या है हमारा एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो हमारा जो KF है वो इनसोल्यूबल रहता है बेंजीन में। हमने पहले ही देख लिया कि जो हमारा सबस्ट्रेट है वो ऑर्गेनिक में सोल्यूबल होगा और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा वाटर में सोल्यूबल होगा। तो ये हमारा इनसोल्यूबल रहता है बेंजीन में, तो ये अनरिएक्टिव रहता है ऑर्गेनिक हैलाइड में, मतलब रिएक्शन नहीं करता। लेकिन जब हम इसे 18 क्राउन ईथर को जब हम रिएक्शन में यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, तो जो हमारी रिएक्शन है उसका रेट इंक्रीज हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, और वो प्रोडक्ट देती है ये जो हमारा क्राउन ईथर है वो और क्रिप्टेंट हमारा फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। जो एनायन होता है उसे ऑर्गेनिक फेज में लेके आता है, क्योंकि हमने अब हम पढ़ते हैं अल्ट्रासाउंड के बारे में। ये और टाइप की टेक्निक है जो इंक्रीज रिएक्शन रेट करने के लिए, मतलब कि किसी भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज करने के लिए यूज़ की जाती है। जो इसके फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 20 किलोहर्ट्ज़, जो कि मतलब कि ह्यूमन की हियरिंग पावर से ज़्यादा होती है। इन द अल्ट्रासाउंड टेक्निक द रिएक्शन मिक्सचर इज सब्जेक्टेड टू हायर एनर्जी साउंड वेव्स। मतलब जो अल्ट्रासाउंड टेक्निक होती है, जब हम रिएक्शन का मिक्सचर करते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा साउंड वेव्स हाई एनर्जी की प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे बबल्स आते हैं। जब उनका कोलैप्स होता है तो वो बबल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं शॉक वेव्स, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, उनका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और जो हमारा रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। Thank you for watching this video. Like and support my channel and subscribe too.